और सबसे पहले आपको बताएंगे शहर में प्रॉपर्टी की नई कीमतों के तयन के खिलाफ डीएचए प्रॉपर्टी डीलर्स का इजलास हुआ है। एफबीआर की जानिब से प्रॉपर्टी की नई कीमतें मुकर्रर की गई हैं। डीएचए प्रॉपर्टी डीलर्स के दूसरे धड़े ने नई कीमतों को मानने से इनकार कर दिया है। मजीद जानेंगे हम शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, डीएचए प्रॉपर्टी डीलर्स का इजलास हुआ है, इजलास में क्या फैसले किए गए हैं, बताइएगा। बिल्कुल, एफबीआर की जानब से जो शहर में प्रॉपर्टी के नए रेट्स का तयन किया गया, इसके खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर्स डिफेंस का इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में 3 अहम बड़े नकात जो हैं वो उठाए गए। वो आपको बताता चलूँ, इन प्रॉपर्टी डीलर्स का ये कहना है कि डीसी जो रेट है वो 300 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो नॉन फाइलर है उस पर 3 लाख और फाइलर पर मजीद 2 लाख का जो है वो बोझ बढ़ा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इनका एतराज़ सामने आ रहा है वो ये है कि एफबीआर को टाइम टू टाइम प्रॉपर्टी एवेल्यूएशन का रेट बढ़ाने का जो इख्तियार दे दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इन प्रॉपर्टी डीलर्स का ये कहना है कि एफबीआर को ये इख्तियार हासिल हो गया है कि वो जब चाहें प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा चौथा बड़ा एतराज़ जो इनका सामने आया वो ये है कि जो प्लॉट 30 जून से पहले खरीदे गए थे उन पर पुराने डीसी रेट के मुताबिक ही टैक्सेस की अदायगी होनी चाहिए, ना कि नए रेट्स के मुताबिक। इस वक्त कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हाउसफुल इनका इजलास जो है वो जारी है। मजीद इनके क्या एतराज़ात हैं, इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। आप बताइएगा, आप लोगों के मजीद इस पर क्या एतराज़ात हैं? आपको ये वैल्यूएशन चार्ट क्यों काबिल कबूल नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं चार्ट में। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो इसको रेवेन्यू को बढ़ाना था, लेकिन वो रेवेन्यू बढ़ाने की बजाय उसमें रेवेन्यू में आप देखें बिल्कुल ये ज़ीरो हो जाएगा। और हमारे गवर्नमेंट से तो हम बाद में उससे बात करेंगे, पहले हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वही हमें सेल करके आए हैं जाके, और वो चूँकि प्रो गवर्नमेंट थे उन्होंने हमारा केस बिल्कुल बुरी तरह फाइट किया और किसी को वो साथ नहीं लेके गए, किसी एक्सपर्ट को वो साथ नहीं लेके गए हैं। और जो 7 गवर्नमेंट के जो 7 पॉइंट्स थे उन 7 पॉइंट्स को ही एडमिट करके वापस आए हैं। और उसके लिए बड़े हमारे लिए शर्म की बात है कि वो जब बिज़नेस ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट को तो उल्टा नुकसान होना ही होना है, हमारी कम्युनिटी को भी नुकसान करके गए हैं। हमसे वो कमिटमेंट कुछ और करके गए थे, हमसे उन्होंने कुछ और बताया और उधर जाके वो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कुछ और मुज़ाकरात किए। नहीं, अब आपका ये कहना है कि जो इसके असरात हैं वो रियल एस्टेट के कारोबार पर मनफी पड़ेंगे? ये डेफिनेटली मनफी पड़ेंगे और कोई रेवेन्यू नहीं जाएगा। रियल एस्टेट के बिजनेस पर तो मनफी असरात पड़ चुके हैं। 11 तारीख की मार्केट ओपन हुई है और अभी आज 5 तारीख हो गई है और कोई पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है, ना सेलर की पोजीशन क्लियर है ना परचेजर की पोजीशन, और इतने ज़्यादा हाई टैक्स इम्पोज कर दिए गए हैं जिसमें से जो है वो मिनिमम जो एवरेज प्लॉट की ट्रांसफ़र में 3 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक इजाफा हुआ है और जो है वो बिल्कुल नेगेटिविटी मार्केट में है। और ये बताइएगा, गुज़श्ता 1 माह में डिफेंस के अंदर क्या प्रॉपर्टी का कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है? बायर आ रहा है, परचेजर आ रहा है? नहीं जी, बिल्कुल कारोबार बिल्कुल बंद है। ये सारे दोस्त आप पीछे देख रहे हैं और पूरी आप मार्केट का सर्वे करवा के देख लें, कोई बिज़नेस 0% बिज़नेस है। डीएचए जो हमारा अदारा है वहाँ पे जो 100 ट्रांसफ़र्स 150 ट्रांसफ़र्स होती थी, अभी वहाँ पे 3 से 5 ट्रांसफ़र्स डेली हो रही हैं। और सबसे जो बड़ा इशू है कि एफबीआर को इख्तियार दे दिया गया है। एफबीआर डिसाइड करेगी कि वो कब रेट बढ़ाने हैं या कम करने हैं, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। टाइम टू टाइम का टारगेट दे दिया गया कि एफबीआर का दिल करेगा तो 2 महीने बाद कहेगी जी ये रेट्स बढ़ गए हैं, जो कि बिल्कुल सरासर हमारे साथ ज्यादती है। और हमारी प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन कम्युनिटी को ब्रीफ नहीं कर रहे। 600 बंदे से उन्होंने वोट लिया और उनको कुछ एहसास करना चाहिए, हमारे वो बुजुर्ग हैं। 600 बंदों से अगर उन्होंने वोट लिया तो 600 ऑफिस ऑनर का मतलब ये है कि उनके पीछे 15,000 या 20,000 खानदान बैठा है। उनको कुछ जो है ना वो सोचना चाहिए इस बारे में कि 15 से 20 लोगों को, सिर्फ जो 1-2 छोटे-छोटे ग्रुप्स जो मार्केट में फिर रहे हैं, 10-10 20-20 लोगों के ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स की सियासत ना करें। उनसे अपील करते हैं कि वो ग्रुप्स की सियासत से बाहर आएँ और बिल्कुल आके हम लोगों को फेस करें, वरना हम लोग फिर अपना लायामल आगे देंगे जो कि मेरे साहब के लिए भी फ्रूटफुल नहीं होगा। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टी डीलर्स के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइएगा, इसमें आप लोगों के जो मेजर ऑब्जेक्शंस हैं वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जब किसी किस्म के टैक्सेस लगाती है तो मेरे ख्याल में उसके बैक ऑफ माइंड में होता है कि जो लोग हैं उनकी वेलफेयर की जाए। इस जो प्रॉपर्टी के जो अभी टैक्स लगे हैं इसमें भी डेफिनेटली जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स होंगे उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सोची होगी कि जिसकी मद में जो भी टैक्सेस इकट्ठे होंगे उससे मुल्क की वेलफेयर हो। लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब भी आप किसी बिज़नेस के ऊपर कोई टैक्स इम्पोज करते हैं तो उस बिज़नेस से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है जो उसको लीड कर रहे होते हैं। जैसे हमारे लीडर मेजर रफ़ीक असद साहब थे जिनको हमने भेजा वहाँ पे जाके, और ताकि वो वहाँ जाके निगोशिएशंस करके आते
और गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसी डील करके आता है जिसमें गवर्नमेंट का भी भला होता है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने में, और अल्टीमेटली हमारे बिजनेस को भी कोई सिक्योरिटी मिलती, प्लस उसमें भी कोई इन्हांसमेंट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि शायद उनके पास कोई इतने कोई एक्सपर्ट साथ मौजूद नहीं थे, और शायद मेजर रफीक असर साहब खुद बहुत अरसा हो गया रियल एस्टेट से कोई डायरेक्टली, आपके अपने प्रेसिडेंट ही आपका केस हार गए। हाँ हार गए। इसलिए हार गए कि गवर्नमेंट का काम तो ये होता है कि वो अपना टैक्स नेटवर्क बढ़ाती है हमेशा। हर गवर्नमेंट ऐसे ही करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू करने होते हैं। लेकिन ये होता है कि जो भी बिजनेस कम्युनिटी जिसके ऊपर वो टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो उसका प्रेसिडेंट है या जो उसका चेयरमैन है, वो लोग जाके अपना केस लड़ते हैं कि जी इतने % हम टैक्सेस आसानी के साथ दे सकते हैं ताकि हम भी अपने बिजनेस के अंदर प्रॉस्पेरिटी लेके आएँ। और बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं, उन्होंने इस नरखनामे को जो नई प्रॉपर्टी की कीमतों के तयन के हवाले से है, इसको यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, शहजाद खान हालात से आगाह कर रहे थे।